जय श्री राम दोस्तों। आज मैं आपको रामायण से संबंधित कुछ रोचक बातें बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। अगर पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। देखो दोस्तों, रावण को आप सभी जानते हो और आपने ये भी देखा है कि रावण का दशहरे के दिन पुतला जलाया जाता है। और आपने ये देखा होगा कि जहां पे भी रामलीला का आयोजन होता है या दशहरे का आयोजन होता है तो वहां रावण के 10 सिर लगा दिए जाते हैं। अरे 10 सिर थे नहीं, वो तो हमने लगा दिए। 10 सिर थे नहीं, उसका दिमाग 10 सिरों के आईक्यू के बराबर था। जो 10 सिर के समान सोचता था, जिसका आईक्यू 10 सिरों के बराबर था और जिस पर 10 सिरों की कृपा चलती हो, उसको दशानन कहा जाता है, 10 सिर वाला। लेकिन हम क्या करते हैं, 10 सिर लगा देते हैं। नहीं, 10 सिर नहीं थे। आपको पता है रावण की हार क्यों हुई? रावण की हार इसलिए हुई क्योंकि रावण मनुष्यों पर राज करता है, लेकिन भगवान श्री राम मनुष्यों पर नहीं, मनुष्यों की मनुष्यता पर राज करते थे। राम के पास जो था वह पर्याप्त था, लेकिन रावण के पास जो था वो पर्याप्त नहीं था। भगवान श्री राम इच्छाओं से मुक्त हैं, लेकिन रावण इच्छाओं के पास में था, यानी इच्छाओं से मुक्त नहीं था। एक छोटी सी कहानी बताता हूं मैं आपको। रावण के पास पंचकन्याओं में सबसे सुंदर पत्नी थी, जिसका नाम था मंदोदरी। लेकिन उसके बाद भी वो एक तपस्वी की वल्कल पहने हुए स्त्री को प्राप्त करना चाहता था, जिसके लिए उसने छल किया और आपको पता है सीता माता का अपहरण कर वो लंका ले गया था। तब भगवान श्री राम अपनी पत्नी की खोज में निकल कर गए और खोज में निकलते निकलते जब उन्हें पता चला कि रावण ले गया, अब समुद्र पार करना है, उन्होंने पुल बनवाया और समुद्र पार किया। राम और रावण में युद्ध हुआ और आप सभी को पता है कि युद्ध का क्या परिणाम निकल के आया था। रावण का वध कर दिया गया। तभी मंदोदरी युद्ध के मैदान में आई, ये जानने के लिए कि अरे जिसने पूरी दुनिया को पराजित कर दिया हो, उससे किसने मारा। युद्ध के मैदान में एक तरफ भगवान श्री राम उदास बैठे थे। तब उन्होंने देखा कि पीठ पीछे से अचानक किसी स्त्री की परछाई आ रही है। तो वे उठ खड़े हुए और घूमकर उन्होंने मंदोदरी को देखा और हाथ जोड़कर कहा, माते आप इस निर्जन रण क्षेत्र में कौन हो और आप यहां क्यों आई हो? तभी मंदोदरी ने कहा कि मैं ये जानने आई हूं कि मेरा पति रावण, जिसने पूरी दुनिया को पराजित कर दिया, उसे किसने मारा। तब भगवान श्री राम ने कहा, क्षमा करना माते, उसने अनीति की थी, इसलिए मुझे उसका वध करना पड़ा। मैं आपके लिए दोषी हूं, आप मुझे जो सजा देना चाहती है वो सजा दे सकती है। तब मंदोदरी ने कहा, नहीं, बस मुझे तो ये देखना था कि मेरे पति को मारा किसने, ऐसा क्या है उसमें। तब भगवान श्री राम ने पूछा कि आपको क्या लगा माते। तब मंदोदरी ने कहा कि जिसके पास मेरी जैसी सुंदरसना यानी सुंदरी, सुंदर, सुशील पत्नी थी, वो एक आपकी पत्नी को प्राप्त करना चाहता था, इस वजह से उसकी हार हो गई, वो मारा गया। यानी कहने का मतलब क्या है कि चरित्रहीन था, और चरित्रहीन होना व्यक्ति के पतन का कारण होता है। इसलिए दोस्तों, इस रोचक प्रसंग से हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपने घर की स्त्रियों का नहीं बल्कि दूसरे घर की स्त्रियों का भी सम्मान करना चाहिए। जैसे भगवान श्री राम ने केवल परछाई को देखकर, पराई स्त्री की परछाई को देखकर
उनके सम्मान में उठ खड़े हुए और उन्होंने प्रणाम किया और माते के नाम से पुकारा। वैसे ही हमारा कर्तव्य बनता है दोस्तों कि हम सभी बहन, सभी माताओं की हम सम्मान करें, उनकी सेवा में तत्पर रहें। और स्त्री के प्रति आपको पता है कि हमारा शेखावाटी जो क्षेत्र है वो सबसे अधिक सम्मानित क्षेत्र माना जाता है। तो मैं केवल शेखावाटी की बात नहीं कर रहा हूं, पूरे भारतवासियों से निवेदन करता हूं कि आप स्त्री का सम्मान करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।